नमस्कार। खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर डालते हैं। बॉर्डर पर बुलडोजर एक्शन नॉन स्टॉप जारी। नेपाल सीमा से सटे जिलों में अवैध कब्जों पर एक्शन। बॉर्डर इलाकों में चला व्यापक अतिक्रमण हटाओ अभियान। बीएसपी अध्यक्ष मायावती का जातीय जनगणना को लेकर एक्स पर पोस्ट। केंद्र सरकार के निर्णय का श्रेय ले रही आरक्षण को लेकर कांग्रेस का काला अध्याय। मुजफ्फरनगर में राकेश टिकैत के विरोध पर भाजपा ने दिखाई ताकत। महापंचायत में किसानों का रैला, जताया आक्रोश। जातीय जनगणना पर सभी दलों के अपने अपने दावे। वाहवाही लूटने की होड़। बीजेपी ने विपक्ष के मुद्दे पर चलाया मास्टर स्ट्रोक। गंगा एक्सप्रेसवे पर देश की पहली एयरक्राफ्ट नाइट लैंडिंग। राफेल, सुखोई और जगुआर शामिल लड़ाकू विमानों ने लैंड एंड गो ड्रिल और मार्च पास्ट किया। पूरे उत्तर भारत में मौसम का रेड अलर्ट। तेज हवाएं, बारिश और ओलावृष्टि का खतरा। यूपी समेत कई राज्यों में तेज बारिश, बिजली गिरने और आंधी की चेतावनी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको बताएंगे। बॉर्डर पर बुलडोजर एक्शन नॉन स्टॉप जारी है। नेपाल सीमा से सटे जिलों में अवैध कब्जों पर एक्शन। कहीं गरजा बुलडोजर तो कई जिलों में सील हुए अवैध निर्माण। बॉर्डर इलाकों में चला व्यापक अतिक्रमण हटाओ अभियान। बहराइच, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती में एक्शन। पीलीभीत और महाराजगंज में भी ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी। बलरामपुर में भी 20 मदरसे चिन्हित किए गए। बहराइच में 143 अतिक्रमण हटाए गए। 6 मदरसे सील। सिद्धार्थनगर में अवैध धार्मिक स्थल, 17 मदरसों पर एक्शन। श्रावस्ती में 53 मदरसे सील। 151 पर बेदखली की कार्रवाई। एक अवैध धार्मिक स्थल को भी ध्वस्त किया गया। पीलीभीत में मिले 7 अवैध मदरसे, 77 अवैध धार्मिक स्थल। महाराजगंज में 34 अवैध मदरसे और धार्मिक स्थल और 2 किए गए ध्वस्त। बाकियों पर भी कार्रवाई की बात सामने आई है। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता कौशलेंद्र उपाध्याय जुड़ चुके हैं। कौशलेंद्र, पूरी जानकारी क्या है आपके पास में? महाराजगंज में 34 अवैध मदरसों, धार्मिक स्थल को चिन्हित क्या है? लगातार ये एक्शन जारी है। जी बिल्कुल, देखिए आपको बताएं कि ये उत्तर प्रदेश के जो नेपाल बॉर्डर पे जो कार्रवाई चल रही है, यूपी सरकार ने जो अवैध मदरसे हैं, करीब 143 ऐसे अवैध अतिक्रमणों पर कार्रवाई की गई। वहीं 6 जो मदरसे सील किए गए जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है लेकिन अवैध रूप से चल रहे हैं। और वहीं देखिए श्रावस्ती और बलरामपुर में तमाम भी ऐसे कई मदरसे जो मिले हैं, उनके खिलाफ लगातार यूपी सरकार एक्शन ले रही है। उनको जैसे अनुदान लोगों ने, जैसे कई मदरसे होते हैं कि आपने देखा होगा कि किसी एक मदरसे की मान्यता, उसके बाद उसी के नाम पे कई ब्रांचेस डाल दी जाती,
इस तरह से लोगों ने जमीन पे कब्जा किया है और अवैध मदरसे वहां पे संचालित कर रहे हैं। उसी के एवज में जब पूरा एक छानबीन हुई, जब एक रिपोर्ट तैयार हुई, तो पता चला कि करीब 6,000 से ज्यादा ऐसे मदरसे हैं जो अवैध तरीके से न कोई उनका कागज है न कुछ है, लेकिन वो जमीनों पे, जैसे वक्त की जमीनों पे कब्जा करके अपना मदरसे के नाम पे उन्होंने अनुदान लेना शुरू कर दिया और अवैध मदरसे लगातार संचालित किए जा रहे थे। उसी पे यूपी सरकार ने एक कार्रवाई की, जो अल्पसंख्यक कल्याण विभाग है उनसे पूरी रिपोर्ट मांगी गई और उसी के आधार पर कार्रवाई शुरू हुई है। शुक्रिया कौशलेंद्र आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बड़ी जानकारी के लिए। तो ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर पीलीभीत में मिले 7 अवैध मदरसे, 77 धार्मिक स्थल। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। बुलंदशहर से बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां पर अतिक्रमण अभियान के तहत चला पीला पंजा। खुर्जा नगर पालिका परिषद ने चलाया अभियान। रोडवेज बस स्टैंड से पुरानी तहसील तक चला अभियान। कई दुकानों के काटे गए चालान। कार्रवाई के दौरान नगर पालिका अधिकारी मौजूद रहे। नगर पालिका परिषद अधिकारियों ने की अपील, न करें अतिक्रमण, जाम से मिलेगी निजात। खुर्जा नगर पालिका परिषद ने चलाया अतिक्रमण अभियान। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। कई दुकानों के चालान काटे जाने की बात सामने आई है। हमीरपुर से खबर है, जहां पर दिल दहला देने वाला हादसा सीसीटीवी में कैद हुआ। बच्चे की गर्दन के ऊपर चढ़ी तेज रफ्तार बाइक के बीच में फंसकर घसीटता गया मासूम को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज जारी। बाइक सवार के खिलाफ राठ कोतवाली में परिजनों ने दी तहरीर। राठ कोतवाली क्षेत्र के सिकंदरपुरा का पूरा मामला सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सिद्धार्थ जुड़ चुके हैं। सिद्धार्थ, परेशान कर देने वाला वीडियो सामने आया है। बच्चे की गर्दन के ऊपर तेज रफ्तार बाइक चढ़ी, पूरा मामला क्या है? जी बिल्कुल, आपको बता दी पूरा मामला राठ कोतवाली क्षेत्र के चंद्रापुरा का है, जहां पर घर से बाहर जिस वक्त छोटे मासूम बच्चे खेल रहे थे, उसी वक्त एक तेज रफ्तार बाइक सवार गली से गुजरता है, जो बच्चे को देखते ही अचानक ब्रेक न लगा पाने निकाला, बच्चे के ऊपर जो गाड़ी चढ़ा देता है, जिससे जो बच्चा है वो बाइक के नीचे दब जाता है और थोड़ी देर का जो बाइक है वो बच्चे को घसीट किया। ये फिर देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पे लगातार वायरल हो रहा है। वहीं जो परिजन, बच्चे के परिजन है, बच्चे के परिजनों ने थाने में तहरीर देकर मामले की जांच पड़ताल करने के लिए गुहार लगाई है। बच्चे की स्थिति कैसी है सिद्धार्थ, कोई जानकारी मिल सकी?
फिलहाल बच्चे की जो स्थिति है वो नाजुक बनी हुई है। वहीं परिजनों का कहना है कि जो बाइक सवार है उसने जानबूझकर इस घटना को अंजाम दिया है। शुक्रिया सिद्धार्थ आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, आम खबर के लिए। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। फर्रुखाबाद से बड़ी खबर, जहां पर करौंदे के बाग में महिला का कंकाल मिला। कंकाल मिलने से फैली सनसनी। कामगंज रेलवे स्टेशन के करीब मिला कंकाल। पोल नंबर 167-68 के बीच मिला कंकाल। झाड़ियों में कंकाल देखकर लोगों ने पुलिस को सूचना दी। कुछ दूरी पर मिले महिला के कपड़े दुष्कर्म कर हत्या करने की जताई जा रही आशंका। कुत्तों ने नोच कर कंकाल को बनाया निवाला। सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आई है। लखनऊ से खबर है, सुप्रीमो मायावती ने कांग्रेस और भाजपा को कोसा। एक्स प्लेटफॉर्म पर पोस्ट कर दोनों राष्ट्रीय दलों पर बढ़े बड़े आरोप। काला अध्याय रहा कांग्रेस का इतिहास। मायावती की ओर से अहम बातें। सत्ता छीनने पर उमड़ रहा दलित ओबीसी प्रेम। मायावती की ओर से आरोप लगाया गया, कांग्रेस से कम नहीं भाजपा। वोट के लेकर आनी पड़ रही जातीय जनगणना। कांग्रेस बीजेपी का रवैया जातिवाद व द्वेषपूर्ण। मायावती की ओर से बड़े आरोप लगाए गए हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। कौशांबी से खबर है, आज प्रवाहित होंगी शुभम द्विवेदी की अस्थियां। शहीद शुभम द्विवेदी की अस्थियां लेकर परिजन पहुंचे सैनी चौराहा। भाजपा युवा मोर्चा उपाध्यक्ष ने दी श्रद्धांजलि। फूलमालाओं के साथ शहीद को अंतिम विदाई। कानपुर से प्रयागराज ले जाई जा रही शहीद की अस्थियां। शहीद शुभम की याद में कार्यकर्ताओं ने जताया आक्रोश। सैनी चौराहे पर लगाए गए पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे। अस्थियों के संग किया गया देशभक्ति के प्रदर्शन। पहलगाम आतंकी हमले में शहीद हुए थे शुभम द्विवेदी। संगम में प्रवाहित की जाएंगी शहीद की अस्थियां। स्थानीय लोगों ने नम आंखों से दी अंतिम विदाई। संभल पुलिस विभाग में प्रशासनिक फेरबदल। 5 अधिकारियों को नए कार्यभार सौंपे गए। आईपीएस आलोक कुमार को संभल सर्किल का नया प्रभार। संभल सीओ अनुज चौधरी का कार्यक्षेत्र बदला गया। अनुज चौधरी को चंदौसी सर्किल का सीओ बनाया गया। क्षेत्राधिकारी यातायात संतोष कुमार सिंह का बदला। कार्यक्षेत्र मीडिया सेल, जन सुनवाई और LIU का कार्यभार। चंदौसी के क्षेत्राधिकारी आलोक सिंह को मिला नया प्रभार। महिला बाल सुरक्षा संगठन इकाई के कार्यों का करेंगे निरीक्षण। क्षेत्राधिकारी बहजोई डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह को नया प्रभार। डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह को सौंपा गया यातायात का कार्यभार। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
संभल हिंसा के बाद बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। आईपीएस आलोक भाटी बने संभल के नए सीओ। अनुज चौधरी का तबादला, मिली नई जिम्मेदारी। चंदौसी में कोर्ट और मॉनिटरिंग सेल संभालेंगे अनुज। नाफिस और न्यायिक मामलों के पर्यवेक्षक बने अनुज। चुनावों से पहले कानून व्यवस्था को लेकर सख्ती। संभल हिंसा के 5 महीने बाद हुआ ट्रांसफर। प्रशासनिक गति और सुरक्षा के लिए किया गया फेरबदल। अनुज चौधरी बने सहायक नोडल अधिकारी। नई तैनाती के साथ आईपीएस आलोक भाटी की जिम्मेदारी को लेकर अहम खबर सामने आई है। और यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। लखनऊ पहुंचे पूर्व क्रिकेटर कपिल देव ने सीएम योगी से मुलाकात करने के बाद यूपी के पुलिस मुखिया डीजीपी प्रशांत कुमार से पुलिस हेडक्वार्टर में मुलाकात की है। पुलिस मुख्यालय के सभी अधिकारियों ने पद्म भूषण पूर्व क्रिकेटर कपिल देव का स्वागत किया और साथ ही खेलकूद में इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाले यूपी पुलिस के कई खिलाड़ियों से मुलाकात करते हुए उन्हें सम्मानित किया। पद्म भूषण सम्मानित इंडिया टीम के पूर्व क्रिकेटर कपिल देव आज डीजीपी प्रशांत कुमार के बुलावे पर पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचे, जहां उनका डीजीपी प्रशांत कुमार समेत सभी पुलिस अधिकारियों ने स्वागत किया। पुलिस के सभी अधिकारियों से मुलाकात करने के बाद कॉन्फ्रेंस हॉल में कपिल देव यूपी पुलिस के उन खिलाड़ियों से मिले जो कि एथलेटिक, जूडो, टाइक्वांडो, स्विमिंग, आर्म्स रेसलिंग समेत अन्य खेलों में इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। कोई नहीं भूल सकता। बीच में इस समय 12 ऐसे प्लेयर्स हैं सर यूपी पुलिस में जो इंडिया के लिए खेल रहे हैं विभिन्न गेम्स में, और बाकी नेशनल लेवल के हमारे पास प्लेयर्स यूपी को चेंज होते देख रहे हैं। बहुत फर्क है जब हम आया करते थे और जो आज का यूपी है। मैं तो ऑफिस की डीपी साहब इनकी कि ये कॉर्पोरेट ऑफिस से बड़ा ऑफिस लग रहा है। इतनी अच्छी सुविधा मिलती है और क्या कह सकते हैं। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के भी आप चर्चा कर रहे थे सर, अभी क्या कहेंगे लॉ एंड ऑर्डर को लेकर? लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है तो वो स्टेट सबसे अच्छा है। और पिछले, मुझे नहीं कहना, पिछले अगर आप 10 सालों में चेंज देखोगे तो आपको खुद मालूम होगा कि आपके साथ प्यार से रहते हैं। सर अभी महाकुंभ जो है आयोजित किया गया उसमें यूपी पुलिस ने बहुत ही शानदार काम किया, आपने भी देखा अभी तस्वीरें, उसके लिए क्या कहें? बड़ा अच्छा है। देखिए, अगर पॉजिटिव देखें तो ऐसा दुनिया में दोबारा नहीं होने वाला कि आप 60 करोड़ लोगों को आप अपने एक छोटे से शहर में बुलाते हैं और इतना मौका देते हैं उनके अपनी धार्मिकता के ऊपर कि वो जो करना चाहे करके जाए। हाँ, एक आधा गलत तो होगा जब 60 करोड़ लोग आएंगे। 800 से अधिक कुशल खिलाड़ी हमारे यहाँ भर्ती किए गए हैं, जिसमें कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं। कपिल देव एक नेशनल आइकन हैं। उनके साथ हमारे खिलाड़ियों ने इंटरेक्ट किया। उन्होंने अपने खिलाड़ियों से अपने अनुभव साझा किए कि किस तरह का भाव या किस तरह की सोच खिलाड़ी के रूप में रहनी चाहिए। इसके अतिरिक्त उनको हम लोगों ने 112 अपना जो फ्लैगशिप इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम है उसको दिखाया, कुंभ के बारे में और विभिन्न जो कार्य अभी हाल फिलहाल में हुए हैं उसके बारे में, और किस तरीके से कानून व्यवस्था में यहाँ सुधार हुआ है, निवेश बढ़ा है, एक ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस हुआ है। इनके बारे में चीज़ों पर चर्चा की गई। और अधिकारियों, सीनियर अधिकारियों के साथ, चूँकि उसमें बहुत सारे ऐसे अधिकारी जो सीनियर हैं, मुझे भी लेके ये ऐसे व्यक्तित्व थे जिनको देख देख के हम लोग भी अपने शुरुआती दिनों में मोटिवेट हुए थे। तो उन्होंने कुछ मोटिवेशनल स्पीच भी दी और जो राज्य के द्वारा किए गए कार्य हो रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, उसकी सराहना है। हमें बस मोटिवेट मिल रहा है उनसे। उनका जब भी हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, किसी हालत में ऐसे हालात बन जाते हैं स्पोर्ट्स लाइफ में कि मतलब कहीं इंजरी हो गई, कहीं कुछ हो गया, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आई जाती हैं, तो उनके ऐसे वीडियोस, उनके मोटिवेशंस, ये सब देख के मतलब हम अपने आप को मोटिवेट कर लेते हैं।
लखनऊ जिले के 50 चयनित ग्राम पंचायतों में लागू स्वच्छता शुल्क योजना के तहत मार्च महीने में कुल 3,17,850 का कलेक्शन किया गया है। योजना के तहत हर महीने 8,97,560 वसूली का लक्ष्य तय किया गया है। शुक्रवार को विभूति खंड स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित समीक्षा बैठक में टीएम विशाख जी ने अभियान की प्रगति की जानकारी ली है। आगरा में अमृता विद्या एजुकेशन फॉर इमोर्टैलिटी सोसाइटी और छांव फाउंडेशन ने सूरदास की 547वीं जयंती के अवसर पर महाकवि को उनकी काव्यमयी श्रद्धांजलियों के साथ सबसे ऊंची प्रेम सगाई आयोजन के साथ स्मरण किया गया। फतेहाबाद रोड के होटल और पर्यटन क्षेत्र में स्थित शीरोज हैंगआउट रेस्टोरेंट में शुक्रवार 2 मई को संपन्न हुए कार्यक्रम में महाकवि सूरदास जी के प्रेम और वात्सल्य भाव से भरपूर काव्य को मौजूदा दौर में और भी अधिक प्रासंगिक बताते हुए वक्ताओं ने ब्रज साहित्य की अमूल्य निधि बताया। मुख्य अतिथि के रूप में पुलिस कमिश्नर आगरा दीपक कुमार ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि महाकवि सूरदास की वैश्विक ख्याति है, उनके द्वारा रचित काव्य हिंदी साहित्य के अमूल्य निधि है। खुशी की बात है कि आगरा के लोगों के द्वारा अनवरत याद किए जाने की परंपरा को बनाया हुआ है। ब्रज क्षेत्र के महान हमारे मूर्धन्य कवि सूरदास जी, जिन्होंने घर घर तक कृष्ण भक्ति को पहुंचाया, आज उनके इस जन्मदिन के अवसर पर जो यह कार्यक्रम यहाँ पर किया गया छांव फाउंडेशन के द्वारा सुधीर नारायण जी के नेतृत्व में, निश्चित रूप से अद्भुत था। और इस तरह की सांस्कृतिक गतिविधियाँ जिसको कि सूरदास जी ने, जो पुष्टि मार्ग के एक महान कवि हुए और घर घर तक जिन्होंने पहुँचाने का काम मध्य युग में किया, आज के ज़माने में उस चीज़ को लोग याद रख रहे हैं और हमारी नई पीढ़ी जो 21वीं सदी में है उनको इसके बारे में जानकारी मिल रही है इस गीत के माध्यम से। ये अपने आप में अद्भुत है। इसके मुजफ्फरनगर में आयोजित भारतीय किसान यूनियन की महापंचायत में राकेश टिकैत के विरोध को लेकर किसानों में जबरदस्त गुस्सा देखने को मिला है। राजकीय इंटर कॉलेज में आयोजित इस पंचायत में भारी संख्या में किसानों की भीड़ उमड़ी, जहां भाइयों ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। महापंचायत से पहले डीएम उमेश मिश्रा और एसएसपी अभिषेक सिंह ने मौके पर पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और किसान प्रतिनिधियों से बातचीत कर उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। देखो कल एक जन आक्रोश रैली निकल रही थी मुजफ्फरनगर में, वहाँ से हमारे भारतीय किसान राष्ट्रीय वर्गवाद राकेश टिकैत जी में भी समर्थन देने गए थे। तो वहाँ से कुछ लोगों ने, जो वहाँ से गुंडे के आएंगे, हम तो शराब पी रखी थी, उन्होंने वहाँ से हुटिंग करी और बदतमीजी करने की कोशिश करी, कर तो नहीं पाया, ना हमने होने दी। तो उसके उसमें ही विरोध में आज वहाँ पंचायत रखी गई है, क्योंकि ये जिला किसानों का है, ये जिला गुंडों का शराबियों का जिला नहीं है, अभी सोचते हो। और इस देश में जो वहाँ सीमा पर जवान खड़े हैं, वे भी हमारे भाई खड़े हैं। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के यात्रियों की सुरक्षा व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए रोबोट सुरक्षा प्रणाली से लैस किया जाएगा, जिससे कि बम और संदिग्ध वस्तुओं की पहचान की जा सके। ऐसे ही मिनी रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल का प्रदर्शन शुक्रवार को एयरपोर्ट पर किया गया, जिससे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने अपने एक्स हैंडल पर शेयर भी किया। MROV के प्रदर्शन के दौरान बताया गया कि बमों की पहचान करने और उसे निष्क्रिय करने के लिए नोएडा एयरपोर्ट पर रोबोटिक सिस्टम लगाया जाएगा। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों